ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहते हैं नए वीडियो के साथ। ये वीडियो जीके के हवाले से, पाकिस्तान अफेयर के हवाले से, इंटरनेशनल अफेयर के हवाले से और भी जितने वाले आने वाले एग्ज़ाम्स हैं इस हवाले से इंतहाई अहम है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी आईज डज ए बी हैव? मक्खी की कितने आंखें हैं? 5 आंखें हैं, 5 हैं। ये रिसर्च के मुताबिक ये मक्खी के जो आंखें हैं वो एक रिसर्च के मुताबिक वो 5 हैं। ए बी हैज़ बीन 2 large component eyes and 3 smaller ocelli eyes in the center of its head। यानी इसके सेंटर ऑफ हेड में क्या है और आंखें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द 5 रिंग ऑफ द ओलंपिक गेम लोगो रिप्रेजेंट। 5 जो रिंग हैं ओलंपिक गेम में वो किस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं? वो 5 कॉन्टिनेंट को ज़ाहिर करते हैं, जिस तरह यहाँ पर दिखाया गया है। 5 रिंग यानी यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका को ज़ाहिर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट स्पेस सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? पहला स्पेस सैटेलाइट जो शुरू किया था किस मुल्क ने शुरू किया था? रशिया। उसका नाम था स्पुतनिक 1। ये सोवियत यूनियन ने शुरू किया था, उसको छोड़ दिया था फिजा में 4 अक्टूबर 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु परफॉर्म्ड द वर्ल्ड फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट? किसने पहले दिल का ट्रांसप्लांट किया था? क्रिस्टन बर्नेड। ये फर्स्ट ह्यूमन टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट ऑपरेशन उन्होंने किया था 1967 में। इसी तरह जो है which region of Ukraine was annexed by Russian Federation in 2024? यूक्रेन ने किस इलाके का एनेक्स किया था रशियन फेडरेशन के साथ 2014 में? क्रीमिया। ये फरवरी 2014 में। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत अली मैरिड हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की शादी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हुई 624 AD को, यानी 2nd हिजरी को। इसी तरह जो है PSL की बात करते हैं 2022 में 7th एडिशन था। विनर जो था लाहौर कलंदर था। फर्स्ट टाइटल डिफीट किया था किसको? मुल्तान सुल्तान को 42 रन से। इसी तरह प्लेयर ऑफ द सीरीज मोहम्मद रिजवान। मोस्ट रन्स जो किए थे फ़खर माने किए थे। मोस्ट विकेट शाहीन अफरीदी ने लिए थे। और इसी तरह जो है PSL 2023 की अगर बात करें एडिशन था, विनर जो था लाहौर कलंदर था 2nd टाइटल। और इसी तरह जो डिफीट किया था वो मुल्तान सुल्तान था 1 रन से। इसी तरह प्लेयर ऑफ द सीरीज एहसानुल्लाह थे। मोस्ट रन जो किए थे मोहम्मद रिजवान ने किए थे। और मोस्ट विकेट अब्बास अफरीदी ने लिए थे। इसी तरह जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मैरिड द डॉटर ऑफ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बेटी की शादी हुई हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के साथ। बीवी सफूरा बेटी थी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की और ज़ौजा थी किसकी? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मदर ऑफ हज़रत कासिम द सन ऑफ द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? उसके कासिम की जो माँ थी हज़रत खदीजा। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे और 4 बेटियाँ। इसी तरह जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जो
हज़रत इब्राहिम का जो ताल्लुक था वो मारिया कुप्तिया से था। इसी तरह जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अल बकरा? अल बकरा का मतलब क्या है? काउ। सेकेंड और लॉन्गेस्ट सूरा है, 286 वर्सेज है इसमें, ये आयात हैं, 40 रुकूआत हैं इसमें। वर्सेज नंबर 183 ये डिस्क्राइब करता है। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रजब इन इस्लामिक कैलेंडर? रजब का जो महीना इस्लामिक कैलेंडर में वो 7वां है। इसी तरह जो है विच इज़ द फोर्थ मंथ ऑफ द इस्लामिक कैलेंडर? रबीउल सानी, रबीउल सानी है। इसी तरह जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हज इज़, सबसे अहम जो रुकन है हज का वकूफ़ अराफात। ये टू इंटेंट, इसका मतलब है इरादा करना, कस्त करना। 9th हिजरी को होता है। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म 10th हिजरी। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में एक बार हज किया था, वो 10 हिजरी को किया था। और इसी तरह जो है आइडेंटिफाई द लास्ट गज़वा इन विच द होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पार्टिसिपेटेड, आखिरी गज़वे का शनाख्त करे जिसमें हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत किया था। तबूक फर्स्ट गज़वा अव्वा था, और तबूक फट इन 630 AD, 630 AD में लड़ी गई थी गज़वा तबूक। विच पाकिस्तानी चीफ जस्टिस हैज़ बीन नेम्ड अमंग द टाइम मैगजीन मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर? किस शख्सियत को पाकिस्तान मैगजीन ने सबसे बड़ा दर्जा जो दिया है वो कौन सा था? वो पर्सनैलिटी जो था उमर अता बंदियाल, ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो 23 मार्च मई 2022 को जो इसका सब इन्फ्लुएंशियल टॉप मोस्ट लोगों में जिसको शुमार किया गया टाइम मैगजीन ने। और इसी तरह जो है वो इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया? मिकाइल मुश्तीन ये प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म हैं किस मुल्क का? रशिया का, सिंस 2020 में। और इसी तरह हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ ईरान? करंट प्रेसिडेंट ईरान का इब्राहिम रईसी है। इब्राहिम रईसी ये 2021 से हैं। और इसी तरह जो है फ्रांसिया मार्क्यूज become the first black vice president of which country? फ्रांसिया मार्क्यूज ये पहली ब्लैक वाइस प्रेसिडेंट किस मुल्क की? कोलंबिया, सिंस अगस्त 2022 में। और इसी तरह जो है हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया? जोको विडोडो ये हालिया प्रेसिडेंट है इंडोनेशिया का सिंस जुलाई 2014 से। और इसी तरह हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम यूके? ऋषि सुनक सिंस अक्टूबर 2022 हैं। इसी तरह जो है हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब इमारात? यूएई का करंट प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन जायद सिंस मई 2022 से। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ चाइना? शी जिनपिंग सिंस 2013 से हैं। और इसी तरह जो है हु इज़ द करंट किंग ऑफ यूनाइटेड किंगडम यूके? King Charles III became the king of United Kingdom on 9 September 2022। यानी किंग चार्ल्स III ये बन गए 9 सितंबर 2022 को किंग बन गए यूनाइटेड किंगडम के। हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया का जो करंट प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म है वो क्या है? एंटोनी अल्बेनीसी ये सिंस मई 2022 में। और इसी तरह जो है हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? फूमियो किशिदा ये सिंस अक्टूबर 2021 से। हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका USA? जो बाइडन, ये 46वां प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट का सिंस जनवरी 20 2021 से। और इसी तरह जो है हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा? जस्टिन त्राडो ये सिंस 2015 से। इसी तरह हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया? शुमाली कोरिया का जो प्रेसिडेंट है मौजूदा किम जोंग यून ये सिंस 2011 से। इसी तरह जो है हु इज़ द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? बिलावल भुट्टो जरदारी सिंस 27 अप्रैल 2022 से। हु इज़ द करंट गवर्नर ऑफ पंजाब?
बलीगुर रहमान, ये सिंस 23 मई 2022 हैं। और इसी तरह जो है हु इज़ द करंट चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सी जे CSC, ये जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, ये सिंस 27 नवंबर 2022 से हैं। और इसी तरह जो है हु इज़ द करंट DG ISI नदीम अहमद अंजुम, सिंस नवंबर 2021 हैं। और इसी तरह जो है हु इज़ द प्रेजेंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ ऑफ पाकिस्तान अमजद खान याजी, since 7 October 2020. The current chairman of Senate of Pakistan is Sadiq Sanjrani since 2021 हैं। और इसी तरह जो है विच ऑफ द फॉलोइंग करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान अब्दुल कद्दूस बजींजो सिंस 29 अक्टूबर 2021 से हु इज़ द रैंक ऑफ पाकिस्तानी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। 7वें नंबर पर है, टॉपर पर USA हैं, सेकंड रशिया है, थर्ड चाइना है और 7th पर पाकिस्तान है। और इसी तरह जो है विच कंट्री वॉन मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023, किस मुल्क ने मर्दों का जो हॉकी वर्ल्ड कप है 2023 वो जर्मनी ने जीता था। और इसी तरह जो है ICC अंडर 19 वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2023 वोन बाय विच कंट्री। ये 2023 का जो गेम था ये ICC अंडर 19 वुमेन T20 कप एडिशन फर्स्ट था। वेन्यू साउथ अफ्रीका था और विनर जो था इंडिया था और रनर अप इंग्लैंड था। और इसी तरह फाइनल जो हुआ था 29 जनवरी 2023 को। पार्टिसिपेटिंग टीम 16 थे और इसी तरह 41 मैच खेले गए। और प्लेयर ऑफ द सीरीज ग्रेशो स्क्रेविन इंग्लैंड से, और मोस्ट रन जो विन किए थे श्वेता सर्वेश, ये इंडिया से 297 रन उन्होंने किए थे। और इसी तरह जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम समिट ये कब हुआ था, ये एडिशन 53 था। ये वेन्यू डेविस स्विट्जरलैंड था। थीम उसका कोऑपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड हील्ड किया था 16 से 20 जनवरी 2023 तक। और इसी तरह जो है Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 passed to limit the power. सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 के मुताबिक किसके लिमिट को महदूद कर दिया गया, CJP चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह जो है हु इज सीट टू बिकम फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट, जस्टिस मुसरत हिलाली। इसी तरह जो है विच लॉ ऑफ पाकिस्तान पिनल कोड एनोल्ड बाय लाहौर हाई कोर्ट, किस लॉ के पिनल कोड को कलअदम करार दिया लाहौर हाई कोर्ट ने, सीडेशन लॉ। बगावत के कवानीन को क्या किया, कल अदम करार दिया। इसी तरह जो है विच ऑर्गेनाइजेशन रिमूव पाकिस्तान हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज लिस्ट, किस मुल्क ने पाकिस्तान को हटाया था हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज लिस्ट से, यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को ऐड किया था हाई रिस्क थर्ड कंट्रीज में अक्टूबर 2018 में। और इसी तरह 29 मार्च 2023 को पाकिस्तान ने क्या किया, यूरोपियन कमीशन ने उसको निकाल दिया गया हाई रिस्क थर्ड कंट्री लिस्ट से। इसी तरह सिनोनिम ऑफ पैलेशियल का जो सिनोनिम है वो क्या है, मैग्निफिशेंट है। पैलेशियल का मतलब है महलनुमा, मैग्निफिशेंट अजीमुशान, शानदार। हु इनॉग्रेटेड वर्ल्ड टीचर डे, किसने इफ्तिताह किया वर्ल्ड टीचर डे का, यूनेस्को। और यूनेस्को क्या है, ये यूनेस्को एब्रीविएशन है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये 5 अक्टूबर को। इसी तरह कम वाज इन्वेंटेड बाय विच प्रॉफिट, कंघी को ईजाद किया था किस पैगंबर ने, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और इसी तरह जो है साबुन को ईजाद किया था हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने। और इसी तरह ऑन व्हाट डेट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कंपाउंड इन कराची वाज स्टॉर्म्ड, किस डेट पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज स्टॉर्म्ड, उस पर तूफान आया था। जून 29 2020 को ये बलूचिस्तान लिबरेशन ने इसकी जिम्मेदारी ली थी, PLA ने ली थी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। और इसमें 5 कैजुअलिटीज़ यानी 5 कैजुअलिटीज़ हुए थे। सिटो वाज डिसॉल्व्ड इन, सिटो को
डिसॉल्व किया गया 1977 में। साउथ सीटो एब्रीवेशन है साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये फंडेड इसके फंडेड 1954 में इसको फंडेड किया था, डिसॉल्व किया था 1977 में। और इसी तरह वज़ीर खान मॉस्क इज़ लोकेटेड इन वज़ीर खान मॉस्क कहाँ वाक़या है? ये लाहौर में वाक़या है। ये आवाम के लिए ओपन किया गया था 1642 में और मुग़ल इरा का मॉस्क है ये। एंटोनम ऑफ एम्बिग्विटीज़, एम्बिग्विटी का जो मकसद है ट्रांसपेरेंसी, और एम्बिग्विटी का मतलब है अबहम यानी शक। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है शफाफियत। द वर्ड मास्क इज़ ए नोन, यानी वर्ड मास्क जो है ये जगह का नाम है, इस वजह से नोन है। द नेम ऑफ एनीथिंग, एंटोनम ऑफ मीगर इज प्लेंटीफुल। मीगर का मतलब क्या है? मीगर का मतलब है मामूली, प्लेंटीफुल का मतलब है बहुत ज़्यादा। इसी तरह ए पर्सन हु ट्रीट चिल्ड्रन, एक शख्स जो इलाज करता है बच्चों का, उसको पेडिट्रिशियन कहते हैं। पेडिट्रिशियन माहिर अतफाल, बच्चों का डॉक्टर इसको कहते हैं। और इसी तरह जो है ऑन विच डेट पाकिस्तान विल ऑब्जर्व अर्थ हावर, किस डेट पर पाकिस्तान ऑब्जर्व करता है अर्थ हावर को? 25 मार्च 2023। और इसी तरह जो है ये नेम द पाकिस्तानी ओरिजिन डिप्लोमेट हु बिकम फर्स्ट ब्रिटिश मुस्लिम टू हेड यूके डिप्लोमेट मिशंस, यानी वो पाकिस्तानी डिप्लोमेट जो फर्स्ट ब्रिटिश मुस्लिम बन गई जिन्होंने हेड किया यूके डिप्लोमेटिक मिशन को, फौजिया यूनस। और इसी तरह जो है विच एडिशन ऑफ औरत मार्च टू बी हेल्ड इन पाकिस्तान इन द ईयर 2023। औरत मार्च कब मनाया गया? 2023 में। ये 6th एडिशन था। ये फर्स्ट एडिशन इसका हुआ था 2018 में, और सेकंड एडिशन 2019 में हुआ, थर्ड एडिशन 2020 में, फोर्थ एडिशन 2021 में, फिफ्थ एडिशन 2022 में, और इसी तरह जो है 12 मार्च 2023 को ये इसका 6th एडिशन मनाया गया। विच कंट्री हॉस्टेड समिट फॉर डेमोक्रेसी 2023? किस मुल्क ने मेज़बानी की समिट डेमोक्रेसी 2023 का? यूएसए ने। समिट फॉर डेमोक्रेसी ये 2023 में हुआ था। ये एडिशन सेकंड था, फर्स्ट हिल्ड हुआ था 2021 में। इसी तरह जो है डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।